साथियों नमस्कार। आज दिनांक 26 मार्च 2025। साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 कहीं भी ब्रांच हो, किसी भी प्रदेश में हो, केंद्र शासित प्रदेश में हो, भारतवर्ष में कहीं हो, विंग बॉर्डर हो, अपने बैनर पे अपनी फोटो माला पहनाकर मत लगाना। किसी भी यूनियन के बैनर में रजिस्टर्ड नंबर हो और उस पर अपनी फ़ोटो लगाकर माला पहनकर लोगों को क्या दिखाना होता है, ये आप लोगों को पता है, अच्छी तरह पता है। तो इसलिए मैंने कहीं देखा किसी यूनियन का कि तो माननीय एमएलए, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपना बैनर या पोस्टर या कुछ भी बनवाता है, उसमें ऊपर अपना नाम होगा, नीचे थोड़ा मेरे जैसे कार्यकर्ता का नाम होगा, उसके नीचे लिखने वाले का नाम होगा। वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी का है या किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो तो वो अपना हेडलाइट बनना चाहता है कि आगे हमें किसी तरह की टिकट मिल जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी दे, छोटी हो, बड़ी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भाई आम आदमी पार्टी हो, और बहुत सी संस्था, अनेक संस्था चल रही है राजनीतिक पार्टियों के अपनी अपनी पार्टी में, तो वो काम उनका है, आपका नहीं है। ऐसी गलती मत कर देना, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और कोई जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ सकता है। हमारे बायोलॉजी बना हुआ है, बायोलॉजी के अनुसार हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अगर हमें चुनाव लड़ना है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन किसी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, जिला का हो, प्रांत का हो, केंद्र का हो, राष्ट्र का हो, कोई भी हो, उसको पहले अपना इस्तीफा देना होगा। ये सिर्फ जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं है। हमें तो अपनी रोजी रोटी, बंधुआ मजदूर, जो हम शोषित पीड़ित किया जा रहा है, हमें कोई भी माननीय संविधान की, माननीय मौलिक अधिकार, मानव अधिकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। हम तो बहुत शीघ्र से शीघ्र, अभी टाइम नहीं है, खेती बाड़ी का ये चल रहा है, नहीं इसमें बताएंगे हम। RS दहिया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम शीघ्र ही आपको इसके सब कुछ एक पॉइंट बताएंगे और खोल के बताएंगे। लेकिन आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। 2 पैसे का फ़ोन लगाकर कृपा करके, कभी नहीं आ पाए तो उसको बताना पड़ेगा अब हम नहीं आ पाएंगे। और ये एक सोशल सेवा है, जो करना चाहे वो करे और जो जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन यहाँ मान बढ़ाई, कुर्सी की लड़ाई, पैसा कमाना या खाना, हम बहुत गरीब संस्था से हैं। हमारे कई घरों में तो शाम को आटा नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको कैसे बैठाएं, कहाँ बैठाएं, स्थान नहीं है। खाने पाने के लिए हमारे पास नगद पैसे नहीं है। 6-6 महीने में वेतन प्राप्त होता है, वेतन करवा, और रिश्वत, ड्यूटी लेंगे 3 महीने की तो रिश्वत पहले देनी पड़ती है। ये बाद में नहीं लेंगे रिश्वत, पहले पैसे लेंगे। ऐसा भी नहीं कि हमें मिल जाए जब दे देंगे, नहीं, पहले रिश्वत दो। ये मेरे साथ हुआ है, पहले पैसा दो, बाद में ड्यूटी। साथियों, जो हमारे घर की हालत है आज, इतनी कमज़ोर हालत है, अब हम इन जिला अधिकारियों की, मंडलीय अधिकारियों की, SSO की, माननीय पुलिस की, जो प्रताड़ना झेल रहे हैं आज़ाद भारत में,
ऐसा कोई झेल नहीं रहा कोई भी। 1861 का कानून है, अंग्रेजों के सब कानून बने हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें संशोधन कर दे तो कर दे, ना हमें तो गुलाम का गुलाम रहना पड़ेगा। हमने बार बार बताया है अंग्रेजों के कानून। माननीय गृह मंत्री जी, अब के जो ज्ञापन दिया जाएगा वो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप चाहे या ना चाहे, आप चाहें तो 2 मिनट, जैसे जम्मू कश्मीर की धारा 370-35 है, एक झटके में ख़त्म कर दी। वो ये है, एक पॉइंट बताएंगे, उसमें संशोधन अगर कर दिया, अध्यादेश जारी आपने लाया, अध्यादेश जारी किया, तो एक झटके में ये सारे सशस्त्र जो हैं, ये अंग्रेजों की समय से मांग चल रही है। ये आपके पास भी प्रमाण है, हमारे पास भी प्रमाण है। आप हमें ऐसे गुमराह करो तो करते रहो। कैसे? अगले मूल भाव बदल जाएगा। माननीय मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम एक ही शब्द बताएंगे और इशारा कर दिया, वो करना, अध्यादेश लाना आपके हाथ में है। चाहे तो हमने आपकी दुआ हो जाएगी, हमें भी रोज़गार मिल जाएगा। अरे बच्चे, महिला, हमारे बच्चे तड़फ तड़फ के मर गए और ड्यूटी नहीं मिले, और ये जो करैक्टरहीन, चरित्रहीन, रिश्वतहीन, इनका हाल जिला कमांडेंट का आय से ज़्यादा आमदनी तो देख लो कितना है, नीचे से ऊपर तक चेन बनी हुई है। चेन जो रिश्वत लेता है, कितनी बार बताया है, हर स्टेट से चेन मिलती है, हर स्टेट में जाए चेन मिलेगी। तो वो बगैर इशारे रिश्वत नहीं लेगा कोई भी, किसी की ताकत नहीं, 3 दिन में जेल दिखा देगा, टर्नमेंट करके घर बैठा देगा। लेकिन क्या करें, चेन चल रही है, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए। नगर सैनिक होमगार्ड की तो चेन है भाई, इतने पैसे देने पड़ेंगे, भर्ती के भी देने पड़ेंगे, आपको और सुविधा देंगे, उसके भी ईपीएफ मिलेगा ना, तो ईपीएफ में भाई जब चालू करेंगे, जब हम कुछ देगा। हमारे ऊपर वो अधिकारी बैठा रखा है जो मॉडल होमगार्ड 1965 माननीय गृह मंत्री ने आवाज उठाई थी, होमगार्ड नियम 1969 की उठाई थी। अब हम अनुच्छेद की, भारतीय संविधान की उठाएंगे। क्या ये लगाया गया था या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या ये अंग्रेजों के समय ये मांग उठी थी या नहीं उठी थी? क्या 1940 में विद्रोह हुआ था कि नहीं हुआ? क्या 1939 में विद्रोह हुआ था कि नहीं हुआ? क्या है वो भी सन बता दूं मैं, 1919, 1922 और 1928। और मुझे भी डर लग रहा है, अगर इन होमगार्ड वालों को सब कुछ बता दिए तो ये टुकड़े टुकड़े में कर देंगे। कमांडेंट पहले ही इनको पैसा दे देगा, ले भाई तू 10,000 ले, तू 20,000 ले, तू लाख ले, 2 लाख है, इस यूनियन को खंडन करो। और हमारा रिकॉर्ड है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का बायोलॉजी में लिखा हुआ है, कम से कम होमगार्ड का जवान 5 साल नौकरी किया जाए, वो रेगुलेशन हमने बना रखा है। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ सिविल का बना दिया। अधिकारी रहेगा, पद अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष होमगार्ड का, बाकी सिविल डिपार्टमेंट सरकार ने ही जोड़ रखा है, लेकिन उच्चा पद वो रहेगा। और साथियों, बहुत से लोग मेरे ये पूछ रहे हैं, चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या अंतर है? अरे साहब, ऐसे ऐसे तुम्हें गुमराह कर रहे हैं तो तुम क्या लड़ाई लड़ोगे? बायोलॉजी है, बायोलॉजी सरकार के साइन है। और भाई जिसके पास बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो कुछ भी बना दे, चेयरमैन बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, ऊपर चेयरमैन हो जाए, नीचे राष्ट्रीय, मतलब वो ही है भाई। पूरे भारत से आवाज़ आ रही है, तो ये जी क्या हो रहा है? अरे भाई होने दे, जब सरकार जंतर मंतर पे सुन रही है तो हमें क्या तकलीफ है? कुछ कह रहे हैं भाई उस वो नहीं था, अरे कोई हो ना हो, अपना कार्य करवा लो भैया। अब भी हिंदुस्तान में कुछ प्रतिशत ईमानदार है, 10% यूनियन भी ईमानदार है, हर साल लेखा जोखा दे रहा है, हर साल
6 महीने में लेखा जोखा, और तेज गड़बड़ हुई तो सस्पेंड, उसके पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। परंतु ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में जो ईमानदार होती है महिला जवान, वो रुकते नहीं है। क्यों? खाने को नहीं मिलता, घर उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बहुत से ईमानदार इसमें आए और चले गए। और किसी को जोड़े तो वो पहले कहता है कि भैया जी कितने पैसे दोगे, कहाँ का खर्च होगा। साथियों, यहाँ तो वो लोग आए जो सोशल सेवा करे, मेरी तरह भूखा रहे। मैं कई बार सुबह थे 2-2 दिन, हमारे राम कृपाल स्वर्गीय हो गया, शहीद हो गया, नंद किशोर जी शहीद हो गया, शारदा प्रसाद शहीद होगा, और बहुत से लोग शहीद हो गए जिन्होंने 2-2 दिन इस संघर्ष में खाना नहीं खाया और चाय तक नहीं पी। मैंने, नंद किशोर मेरे साथ था, मेरा गुरु मुकुंद भाई पारेख राष्ट्रीय अध्यक्ष था ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का, 24 घंटे था, मेरे पैसों की भी चाय नहीं पीने दी। आज वो लोग नहीं हैं, वो थे माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस, और आज के नेता हमारे इस गुट में अधिकारी पैसे दे देकर यूनियन खड़ी कर रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं। साथियों, प्रत्येक जिले में गैर सरकारी संगठन यूनियन बन रही है और खाना पूर्ति किया जा रहा है। उसमें ऐसे लोग हैं जो 2-2 बर्फी चाय पी कर हंस के मुस्कुरा के और दस्तक कर देते हैं जिला कमांडेंट के पास, ये सबको पता है। लेकिन चलो साथियों, ज़्यादा नहीं कहते हुए, और कहना तो बहुत चाहता हूँ पर मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करता, मेरे पास ही तुम करवा देते हो। ईमानदार, सच्चाई के साथ, दिल साफ से बहन भाई बनकर संघर्ष करेगा, जीत होगी। सच्चे दिल से जो कार्य करेगा वो एक दिन उच्च स्थान पर पहुंचेगा और वो कार्य होगा। लेकिन ऊपर से सोचेंगे कि भाई क्या बताया, बोल जाऊं, तो बोलना भी नहीं चाहिए। जब दिल में ही हमारे में कपट है तो हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? ये तो इसलिए मिल जाएगी 1% यूनियन सही है होमगार्ड की, जो भी है, चाहे वो जिला की है, चाहे वो प्रदेश की है, चाहे वो केंद्र की है। तो साथियों, ज़्यादा किसी के उस पर मत करो। फिर यही कहता हूँ, अपनी फ़ोटो माला पहनाए के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर मत लगवाना। चुनाव लड़ना है तो इसको छोड़ देना। बायोलॉजी किसी का नहीं बना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।